हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में राइट सर्कुलर कोन पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट डाउन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose vertex is 0, 0, 0 and axis of the line is x upon 1, y upon 2 and z upon 3. Y upon 2 z equals to z upon 3 and semi-vertical angle is 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको राइट सर्कुलर कोन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से गिवन है आपके पास। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण प्राप्त कीजिए जिसका वर्टेक्स क्या है, 0, 0 है और इसकी एक्सिस ऑफ लाइन क्या है, x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 2 इक्वल्स टू z अपॉन 3 है एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टेक्स दिया गया है। ठीक है, तो आप नोट कीजिए, वी आर गिवन दैट, हमें दिया गया है कि वी आर गिवन दैट वर्टेक्स ऑफ कॉन इज 0, 0, 0। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा की वैल्यू आपके पास 0 रहेगी, बीटा की वैल्यू 0 रहेगी, गामा की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग तो ये गिवन है। दूसरा ये बताया गया है कि एक्सिस ऑफ द लाइन, जो लंबवर्तीय शंकु है उसकी एक्सिस ऑफ द लाइन, उसकी अक्ष का जो समीकरण है वो x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 2 इक्वल्स टू z अपॉन 3 दिया गया है। ठीक है, तो सेकंड थिंग आपको क्या गिवन है, एक्सिस ऑफ द लाइन, एक्सिस ऑफ द लाइन क्या है, वो दे रखी है आपको x अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू जेड अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप क्या लिखना पसंद करोगे, इसे आप लिखना पसंद करेंगे x माइनस 0 अपॉन 1, वाई माइनस 0 अपॉन 2 एंड जेड माइनस 0 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिखाई दे रही है किसकी, राइट सर्कुलर कोन की। मतलब L1 का मान कितना है, 1 है, M1 का मान कितना है, 2 है और N1 का मान कितना है, 3 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जो L1, M1 और N1 यूज करूंगा इन क्वेश्चंस में, वो हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस रिप्रेजेंट करेंगे किसकी, लाइन ऑफ एक्सिस की। तो इस इक्वेशन को देखते हुए आपको L1, M1 और N1 की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, दो चीजें आ गई। तीसरा आपको क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है ना, आल्सो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा होता है नोटेशन, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। नाउ इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, अगर आपके पास ये तीन इंफॉर्मेशन है, सेमी वर्टिकल, क्या क्या, सेमी वर्टिकल,
लाइन ऑफ एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस और वर्टेक्स। अगर ये तीन चीजें आपके पास पता है तो आप इसे राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होती है? कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू L1 इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस M1 इंटू वाई माइनस बीटा प्लस N1 इंटू जेड माइनस गामा होल डिवाइडेड बाई L1 square plus M1 square plus N1 square, and this is x minus alpha square plus y minus beta square plus z minus gamma square. ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, वेयर q of x y z is a point is a आर्बिट्री पॉइंट लिख दिया करो स्टूडेंट्स, कोई सा भी हो सकता है आपका, इज एन आर्बिट्री पॉइंट on the boundary of the right circular cone. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारी वैल्यूज हैं आपके पास, रख दीजिए. सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंटू 4 वी गेट, देखिए कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री. ओके, इक्वल्स टू L1, L1 क्या है दे रखा है स्टूडेंट्स आपको 1 दे रखा है, x माइनस एल्फा 0 प्लस M1 क्या दे रखा है 2 दे रखा है, दैट इज y माइनस 0 प्लस N1 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो z माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर. ओके, एंड अगेन रूट साइन के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स x माइनस एल्फा, तो दैट इज x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. अब यहाँ से देखिए आप कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है स्टूडेंट्स आपका साइन 30 एक्चुअल में आपका 1/2, तो साइन 60 होता है √3/2, तो कोस 30 आपका कितना हो जाएगा √3/2. ओके, इक्वल्स टू, इधर से देखिए न्यूमरेटर से तो क्या बच रहा है x, यहाँ से तो x, यहाँ से 2y, यहाँ से 3z, और इधर जाएंगे आप तो आपको ये तो क्या मिल रहा है रूट ऑफ, देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हुआ 13 और इवन 14, तो ये आ रहा है आपका √14, 9 प्लस 4 13 एंड 14. ठीक है, और ये क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ये आपका सिंपल रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, इस इक्वेशन का होल स्क्वायर करना है आपको. ठीक है ना, तो देखिए जरा स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा आपको, देखो इधर तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इधर x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर रूट साइन हट जाएंगे, सिंपल आपका 14 रहेगा, और इनटू में सॉरी ये भी रूट साइन हट जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ यू कैन टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so this will be 3 into 14 into x square plus y square plus z square. ओके, और इधर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर. ओके, तो एक तरह से इसे आगे सोल्व करेंगे तो 42
टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर से आप सोल्व करेंगे तो कितना, चाहे तो आप इसको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, दैट इज 4xy twice bc, that is 3 into 2 6 into 2 12 yz and twice ac, तो that is 6xz 6xz। ओके, ये आपका आ जाएगा। और इसे अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 42 एक्स स्क्वायर 42 वाई स्क्वायर 42 जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 36 जेड स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 48yz प्लस 24xz। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्स स्क्वायर के टर्म्स को अगर आप कलेक्ट करोगे तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दैट इज 38 एक्स स्क्वायर 42 वाई स्क्वायर, दिस इज 16 वाई स्क्वायर, तो बैलेंस हो गया कितना बचेगा 26 वाई स्क्वायर, यहाँ से 42 जेड स्क्वायर, यहाँ से 36 जेड स्क्वायर, टोटल कितना बच जाएगा प्लस के 6 जेड स्क्वायर। और देखो इन टर्म्स को इधर लेके आओगे तो क्या बच जाएगा आपके पास -16xy -48yz -24xz equals to 0, which is the required equation of right circular cone whose vertex is 0 0 0 and axis of the line is x upon 1 y upon 2 z upon 3 with semi vertical angle theta equals to 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था जो हम यहाँ कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो सबसे इजी प्रॉब्लम आएगी ना स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको थीटा भी गिवन होगा, उसमें आपको क्या नाम है अल्फा बीटा गामा मतलब वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और साथ में आपको जो एक्सिस ऑफ द लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस भी गिवन होंगे, अगर सबसे इजी प्रॉब्लम रहेगी तो। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कहीं पे तो आपको सेमी वर्टिकल एंगल पूछा जाएगा। ठीक है, और कई बार वो क्या है जनरेटिंग लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म ना देके या एक्सिस ऑफ लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म ना देके कोई दूसरी फॉर्म देगा, तब वहाँ से आपको एलएमएन को कैलकुलेट करना, वर्टेक्स को कैलकुलेट करना, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। तो देखिए ज़रा नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड, अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, और एक प्रॉब्लम सीख लो, सबका पैटर्न इसी तरह का है। फाइंड इक्वेशन of right circular cone formed by rotating the line 2x plus 3y equals to 6, z equals to 0 about the y-axis.
अबाउट द वाई एक्सिस। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, इतनी आसानी से होगी नहीं, क्योंकि सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होंगी, पहले सेट करनी होंगी, तभी जाके आप इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, पुरानी प्रॉब्लम जो अभी की थी अपन ने पिछले पेज पे, उसमें क्या था कि सारे डेटा आपके पास गिवन थे, वर्टेक्स भी गिवन था, एक्सिस ऑफ लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस थी वो भी गिवन थी, और सेमी वर्टिकल एंगल भी गिवन था। अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट तो क्या करना है, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, और राइट सर्कुलर कोन के लिए आपको थीटा चाहिए, उसके बाद अल्फा बीटा गामा चाहिए, और उसके बाद L1 M1 और N1 चाहिए। क्या ये आपको गिवन है, आपको ये चेक करना है। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं पर भी थीटा गिवन नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्टली थीटा गिवन नहीं है, तो मतलब इसको पहले आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। वर्टेक्स दिया गया है क्या आपको क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन फॉर्मेट बाय रोटेटिंग द लाइन अबाउट द वाई एक्सिस। तो आपको डायरेक्टली वर्टेक्स के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आपको दो लाइन दे रखी है, आपको ये भी जज करना है कि कौन सी आपकी लाइन ऑफ एक्सिस है, तो वो लैंग्वेज से पता चलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रॉब्लम का लेवल काफ़ी अच्छा है, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको समझिए, बड़ी ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप एक बार सीख जाओगे तो अदर प्रॉब्लम्स को आसानी से आप हैंडल कर लो। ठीक है, तो देखिए जरा, देखो जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन फॉर्मेट बाय रोटेटिंग द लाइन, rotating the line 2x plus 3y equals to 6 comma z equals to 0 about the y axis। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपके पास एक लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 कोमा जेड बराबर 0। इसको आप रिवॉल्व कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, किसके अबाउट, y एक्सिस के, किसके अबाउट, y एक्सिस के। इसका मतलब ये जो y एक्सिस है ये किसका काम करेगा, फिक्स्ड लाइन का, मतलब ये लाइन ऑफ एक्सिस का काम करेगा। और किसे घुमा रहे हो, इस लाइन को, तो ये किसका काम करेगी, जनरेटिंग लाइन का काम करेगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में साफ साफ लिखा है कि जो कोण आपको मिल रहा है बाय रोटेटिंग दिस लाइन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 कॉमा जेड इक्वल्स टू 0, और किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। according to given problem, दी गई प्रॉब्लम के अनुसार generating line is 2x plus 3y equals to 6 comma z equals to 0। ओके, ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पता है कि इस लाइन को आप घुमा रहे हो किसके अबाउट, तो वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपकी कैसी होगी, जनरेटिंग लाइन होगी। कैसी होगी, जनरेटिंग लाइन। ठीक है, एक तो ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या है। तो ये तो आपकी जनरेटिंग लाइन है, एंड इक्वेशन फर्स्ट इज रोटेटिंग, भाई इक्वेशन फर्स्ट में लाइन ही तो है, तो एंड इक्वेशन फर्स्ट इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस, दैट इज इक्वेशन ऑफ द एक्सिस of the right circular cone is y axis, that is y axis का मतलब equation of axis of the line, axis of the right circular cone is। अब y axis का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x अपॉन 0, x अपॉन 0 y अपॉन
1 एंड जेड अपॉन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यही तो होगा इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, बाई एक्स का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने यहाँ पे जो दो इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में उनको लिखा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो जनरेटिंग लाइन है, और सेकंड में वो जो लाइन ऑफ एक्सिस है राइट सर्कुलर कोन की, उस वो है, वो क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको सबसे पहले जैसे वर्टेक्स की बात करनी है, क्या करनी है, वर्टेक्स की, वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है वर्टेक्स is the point from which both line of axis and generating line passes, आपको ये अच्छे से पता है कि जो वर्टेक्स ऐसा बिंदु होता है जहां से लाइन ऑफ एक्सिस और जनरेटिंग लाइन दोनों गुजरती है। ठीक है, तो आपका पहला काम वर्टेक्स ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन दे रखा है, सिंस इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन इज क्या दे रखा है, 2x + 3y = 6 एंड z = 0। ठीक है, तो वर्टेक्स में एक तो जेड एक्स वाई जेड जैसा एक पॉइंट आएगा, एक्स वाई जेड जैसा, मतलब अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, तो गामा तो यहाँ z = 0 इसका काम कर ही रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, अब ये लाइन किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो आप, वाई एक्सिस के। किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो, वाई एक्सिस के। और वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो तो वाई एक्सिस पे आपका क्या होता है, एक्स क्या होता है, 0 होता है। एट वाई एक्सिस x = 0, दैट इज अगर y एक्सिस पे x 0 है तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या देगा आपको, y को सॉरी x को क्या रखो 0, y क्या देगा यहाँ से 2 आ जाएगा, दैट इज y = 2। ठीक है, तो आपको वर्टेक्स क्या दिखाई दे रहा है, हेंस वर्टेक्स इज, फर्स्ट अल्फा कोऑर्डिनेट x के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो y एक्सिस पे x कैसा है, 0। ठीक है, दूसरा y कितना मिल रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग, 2, और तीसरा z क्या दे रखा है, 0। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा इसमें, 0 to 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 to 0। ओके, तो ये आपको मिल गया किसका, एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है ना, अब वर्टेक्स अगर आपके पास है तो आप जनरेटिंग लाइन और लाइन ऑफ एक्सिस दोनों को वर्टेक्स की हेल्प से लिख सकते हो। हेंस देन इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन कैन बी रिटन एज इसका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अदरवाइज फिर अपन को स्पेस की जरूरत होगी। तो देखिए जरा, अभी क्या दे रखा है, जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन 2x + 3y = 6, और इसमें z क्या दे रखा है, 0। ठीक है, आपको इसको इस तरह के फॉर्म में लिखना है, किस तरह के फॉर्म में, x - अल्फा अपॉन L2, y - बीटा अपॉन M2, और z - गामा अपॉन N2। ठीक है, और अल्फा आपको पता चली गया कितना है, 0, बीटा आपको पता चली गया 2, और गामा कितना है, 0। अब आपको L2 और M2 और N2 और देखना है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनमें अगर लाइन इस तरह से दी गई है, ये कंबाइंडली क्या है आपकी, एक लाइन है 3D में, क्या है, लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को इस तरह का फॉर्म बनाना है आपको, x - अल्फा अपॉन समथिंग इक्वल टू y - बीटा अपॉन समथिंग इक्वल टू z - गामा अपॉन समथिंग। तो कैसे बनाते हैं, देखिए जरा, यहाँ से आप या तो x का मान निकाल लो, या जैसे 2x + 3y = 6 है इसमें, या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। ठीक है,
तो जैसे यहाँ से मैं x का मान निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 6 माइनस 3y, और साथ में क्या चल रहा है z बराबर 0। ये इसको लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने की प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने क्या लिखा 2x इक्वस टू, यहाँ से -3, इसको मैंने लिखा -3y प्लस 6। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार तो सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा 2x इक्वस टू, यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ -3 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ -3, तो यहाँ से क्या बचा y माइनस, बोलो y माइनस 2 बच गया, और साथ में क्या चल रहा है z इक्वस टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस देखो यहाँ x का गुणांक कितना है 2, ओके, तो इस x के गुणांक 2 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो जाएगा x इक्वस टू -3/2 y माइनस 2 कोमा z इक्वस टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ x अपॉन -3/2, देखो इस -3/2 को x के अपॉन में लिया है, और y -2 अपॉन क्या बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है, और इक्वल और साथ में क्या चल रहा है, साथ में आपके पास z इक्वस टू 0 चल रहा है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये फॉर्मेट मिल रहा है x अपॉन -3/2 और y -2 के अपॉन में क्या मिल रहा है 1, और एक कोमा लगा के z बराबर 0 है, तो मैं इसे भी क्या लिख रहा हूँ z अपॉन 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिख दिया x -0 अपॉन -3/2 और y -2 अपॉन 1 और z -0 अपॉन 0। अब स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कहें कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों लिख पा रहे हो। देखो स्टूडेंट्स, यहां तक तो देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये थी आपकी जनरेटिंग लाइन जनरेटिंग लाइन जो आपके पास थी वो क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कोमा z बराबर 0 थी। मुझे इसे लिखना है x माइनस 0 अपॉन L2 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन M2 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन N2, y माइनस 2 लिखेंगे y के लिए, ठीक है। तो उस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, यहाँ से मैंने x का मान निकाल लिया जो ऐसा है, यहाँ देखो x बराबर -3/2 y -2 कोमा z इक्वल टू 0। अब मैंने बस इसके लिखने के पैटर्न को चेंज किया, इस x के बटे में तो मैं किसको ला रहा हूँ -3/2 को, y -2 के अपॉन में क्या लिख दिया सिंपल 1, और साथ में कोमा लगा के z इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें आप इस पार्ट को और इस पार्ट को सोल्व करोगे तो आपको हमेशा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 मिलेगा, और अगर इसमें आप इस पार्ट को और इस पार्ट को सोल्व करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा z बराबर 0 मिलेगा। देख लो चाहे आप 0 को इस y माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो z बराबर 0। तो कहने का मतलब इस कोमा लगा के लिखो या ऐसे बराबर में लिखो, इस तरीके से तो चीज़ें बराबर है। और साथ में जैसे x है तो x माइनस 0 अपॉन -3/2 लिख सकता हूँ, y -2 अपॉन 1 है ही, और z को मैंने z -0 अपॉन 0 लिख दिया। लेकिन ऐसा लिखने से आपको बेनिफिट क्या मिल गया, विच इज द जनरेटिंग लाइन passing through vertex 0 to 0 with डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, बोलिए। डायरेक्शन कोसाइंस है इसमें -3/2 कोमा 1 कोमा 0, ठीक है। ये
तो ये आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस नहीं दिखाई देंगी, अल्फा बीटा गामा नहीं दिखाई देगा, आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे थी इक्वेशन नंबर 3 वर्टेक्स के लिए, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। मतलब 4 से आपको क्या मिल गया, जनरेटिंग लाइन का सिमेट्रिक इक्वेशन मिल चुका है, जिसमें पता चल रहा है कि जनरेटिंग लाइन कहाँ से गुजर रही है, वर्टेक्स से गुजर रही है, 0 टू 0 से, और साथ में इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस L2, M2 और N2 के मान क्या है, -3/2, 1 और 0 है। ठीक है, अब आपको बात करनी है किसके बारे में, नाउ एक्सिस ऑफ द लाइन, एक्सिस ऑफ द लाइन is y-axis, yes or no, and it passes through, and it passes through, it passes through vertex 0 to 0, so it can be written as, it can be written as x minus 0 upon 0, y minus 2 upon 1, z minus 0 upon 0। देखो वाई एक्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन x अपॉन 0, y अपॉन 1, z अपॉन 0 होता है, लेकिन आपको पता है कि इस समय ये जो y एक्सिस से कहाँ से गुजर रही है, वर्टेक्स से गुजर रही है, तो इसका मतलब x माइनस एल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा लिखोगे तो अल्फा बीटा गामा की जगह क्या रिप्लेस हो जाएंगे, 0 टू 0। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन नंबर 4 थी, ये आपकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, विच इज equation of axis of the line, axis of the line with vertex 0 to 0 and with direction cosines, क्या 0 1 0, ओके 0 1 0, मतलब यहाँ से आपको L1 कितना है 0, M1 कितना है 1 और N1 कितना है 0, और थोड़ी देर पहले जो मिला है यहाँ से आपके पास L2 कितना है -3/2, M2 कितना है 1 है, और N2 कितना है 0। ठीक है, तो दो चीज़ें तो मिल गई आपको क्या क्या मिल चुकी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस जिसकी आपको नीड है, और साथ में आपको वर्टेक्स मिल चुका है 0 टू 0। अब आपको थीटा हो चाहिए, अगर आपको राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन लिखना है तो आपको सेमी वर्टिकल एंगल थीटा भी चाहिए। ठीक है ना, तो आप जब भी क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया होता आप तो कोस थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या बताया था, L1 M1 N1 एक्सिस ऑफ लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस इनटू L2 M2 N2 जो जनरेटिंग लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस, और अपॉन में जाओगे तो क्या होगा, रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, अगेन रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जरा, आपको कोस थीटा मतलब थीटा चाहिए, L1 क्या था, L1 M1 N1 किसके रिप्रेजेंटेटिव है, लाइन ऑफ एक्सिस के, और लाइन ऑफ एक्सिस आपको क्या मिल रहे हैं, L1 M1 और N1 क्या मिल रहे हैं 0 1 0 मिल रहे हैं। L2 M2 N2 किसके रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जनरेटिंग लाइन के, और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जनरेटिंग लाइन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी क्या मिली है, -3/2, 1 और शायद 0 मिली है, सही बोल रहा हूँ, देखिए जरा आप पीछे आएंगे, यस यहाँ देखिए -3/2, 1 और 0 मिल रही है। ठीक है, तो ये आपने बीच में प्लस साइन लगाओ। ठीक है, और अपॉन में क्या करोगे,
देखो रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अगेन रूट लगाओगे तो कितना, -3/2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक तरह से इसे आप सोल्व करेंगे तो कोस थीटा इक्वल्स टू, बोलिए यहाँ से 0, ये 0 ऊपर से तो 1 बच रहा है, और डिनोमिनेटर में आप जाओगे तो यहाँ से 1 और ये रूट सोल्व होके कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, देख लो जरा। ये आ रहा है आपके पास 9/4 प्लस 1, ओके, जिसे आप क्या लिखना पसंद करोगे, 13/4, जिसे क्या लिखोगे 4/13 रूट साइन के साथ। ठीक है, तो इट इज योर इक्वेशन नंबर, बोलिए this is your equation number, and this was 4, this was 5, so this should be 6। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशन नंबर 3 से तो कौन का वर्टेक्स 0 to 0 मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 5 से आपको L1 M1 और N1 के मान मिल रहे हैं, और इक्वेशन नंबर 6 से आपको कोस थीटा मिल गया है। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या लिखते, कोस इनवर्स ऑफ 4/√13, ये आना चाहिए था। ठीक है, तो आपको मतलब इक्वेशन नंबर 6 से आपको थीटा भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो बस आप इनको यूज कर लो। नाउ इफ Q of XYZ be an arbitrary point on the boundary of the right circular cone, then its equation is given by cos theta equals to L1 into x minus alpha plus M1 into y minus beta plus N1 into z minus gamma and whole divided by, स्टूडेंट्स क्या जाएगा, whole divided by रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। अगेन रूट साइन में क्या जाएगा, x माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज वगैरह पुट कीजिए। सो यूजिंग इक्वेशन 3, 5th एंड 6th वी गेट, देखो 6 से आपको कोस थीटा कितना मिला था, 4/√30, सॉरी क्या मिला था स्टूडेंट्स, ये आपको मिला है 4/13 रूट साइन के साथ। ठीक है, जरा देखिए, और L1 M1 और N1, तो L1 क्या था, 0 था, इंटू 0, और ये क्या था x माइनस एल्फा, तो एल्फा कितना है 0, प्लस M1 कितना है 1 है, y माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि बीटा 2 है, और N1 कितना है 0 1 0, तो ये z माइनस 0। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ओके, अगेन रूट साइन के साथ, this will be x minus 0 square, this will be y minus 2 square and this will be z minus 0 square। ओके, तो यहाँ से आपके पास रूट साइन के साथ 4/√13 इक्वल्स टू ये 0 ये 0, तो न्यूमरेटर से तो सिर्फ क्या मिल रहा है y माइनस 2, डिनोमिनेटर से ये ब्रैकेट आपका 1 हो जाएगा, ये रूट आपका 1 हो जाएगा, और ये यहाँ से आपके पास रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, squaring on both sides, we get 4/13 equals to y minus 2 whole square upon x square plus y minus 2 whole square plus z square, with that is क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 13 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आएगा। ठीक है, अब इसको आप देखो तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस के 9 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप इसे अगर फर्दर सॉल्व और करना चाहते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस के 9y स्क्वायर और यहाँ से माइनस, और ये कितना है प्लस के 4z स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस के 4y, तो दैट इज प्लस के 36y, और यहाँ से प्लस का 4 तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 36 इक्वल्स टू 0, विच इज द required equation of right circular cone। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इसमें आपको कुछ भी डायरेक्टली गिवन नहीं था, आपको सब चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ी हैं, जिसमें से जैसे सबसे पहले बात करें तो आपको जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन दे रखा था, वो भी सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं दिया गया, तो पहले उसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखा है। फिर कौन आपकी इसमें लाइन ऑफ एक्सिस होगी तो वहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है, पहले दोनों के लिए आपने वर्टेक्स को फाइंड आउट किया। वर्टेक्स को पहले इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि आपको पता है वर्टेक्स कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का। ठीक है ना, तो ये जो जनरेटिंग लाइन है ये दो टुकड़ों में लिखेगी। 3D में जब लाइन को लिखोगे तो ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप वाई एक्सिस पे जाओगे तो एक्स 0 होना पड़ेगा, तो जैसे एक्स को 0 रखोगे तो वाई का मान 2 आएगा। जेड ऑलरेडी 0 है, तो जो वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस पे कैसा दिखाई दे रहा है 0 2 0 जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 2 0। फिर उसके बाद आपने अगर आपको वर्टेक्स दिखाई दे गया तो आप जनरेटिंग लाइन और लाइन ऑफ एक्सिस दोनों को रीराइट करोगे विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स, तो वहाँ से आपको ये एलिमेंट वगैरह कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अच्छा, इसमें खास इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब लाइन इस तरह से ब्रेक करके लिखते हैं और उसको अगर इस फॉर्म में लिखना है आपको x माइनस 0 अपॉन L2 y माइनस 0 अपॉन M2, ये 0 नहीं 2 है वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन N2, तो आपको कुछ इस तरह से ही प्रोसेस करना होगा। ठीक है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है आपके लिए इसे लिखना। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने x का मान निकाल लिया, फिर उन जो कांस्टेंट है उनसे डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको थीटा चाहिए था, तो कोस थीटा क्या होता है L1 M1 और N1 और L2 M2 और N2 की हेल्प से आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू हमने √4/13 ऐसे कैसे यूज कर लिए यहाँ पे, और इसे स्क्वायर वगैरह करके सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके इसका आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है।